हाय एवरीवन, मैं मीराज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज ट्रैवल ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए हम तुळजापुर पहुँचे थे और इस वीडियो में मैंने वो क्लिप्स ऐड किए हैं जो तुळजापुर के एरिया के हैं, आसपास के मार्केट के या मंदिर के आसपास के क्या क्या मिल रहा था। मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि तुळजापुर एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा शहर नहीं बोल सकते, टाउन है वो विलेज डेफिनेटली नहीं है, बट वो शहर भी नहीं है। वो बहुत छोटा सा टाउन है और बहुत ज़्यादा फेमस है माँ तुळजा भवानी के लिए, माँ तुळजा भवानी के टेम्पल के लिए। और यहाँ का टोटल पॉपुलेशन कुछ 31,714 है, जो काफ़ी ज़्यादा गांव के लोकल्स ही रहते हैं वहाँ पे, राइट। तो इनका म्यूनसिपल काउंसिल आता है अंडर उस्मानाबाद। और यहाँ पे बोला जाता है कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में जब नवरात्रा पड़ती हैं तो नवरात्रा के टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ा मेला या जत्रा बोल सकते हो आप, ये भरती है। और ये जत्रा का जो शुरुआत किया था वो शिवाजी महाराज ने किया था। आप देख सकते हो बहुत सारे प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे जब आपको जाना अगर है तो यहाँ से एक काल भैरव जी का मंदिर के लिए रास्ता है नीचे। हम बाद में गए थे क्योंकि ये शक्तिपीठ है, आप जानते हो शक्तिपीठ जहाँ होता है वहाँ भैरव जी होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। सो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है साड़ी का। अगर आपको साड़ी देनी है तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो जत्रा होती है वो अक्टूबर और सितंबर के महीने में होती है। और दशमी के दिन जो दशहरा होता है उस दिन माँ सो जाती हैं 4 दिन के लिए, तो उनका शयन कक्ष बनाया है। आप बहुत सुंदर मंदिर है, आप मंदिर के अंदर उनका शयन कक्ष देख सकते हो, उनका बेड देख सकते हो जहाँ पे वो सोती हैं 4 दिन मंदिर बंद रहता है। और जैसे अगर आपको यहाँ पे ओटी देनी है या जो साड़ी देनी है तो साड़ी जैसे स्कैम्स होते हैं कि वापस आ जाती है, तो साड़ी पे ना यहाँ पे सिस्टम है कि आप एक सिक्का लगवा सकते हो साड़ी पे। और साड़ी पे सिक्का अगर आप लगवाओगे तो सिक्के के हिसाब से वो दिन पे वो नंबर आता है। हर दिन पे एक नंबर पे साड़ी माँ को पहनाई जाती है सुबह शाम। और सपोज़ आपकी साड़ी का नंबर है 12, तो आज से अगर आज 10वां चल रहा है तो कल शाम को आपकी साड़ी पहनाई जाएगी। और बाद में उन्हीं साड़ियों का ऑक्शन भी होता है जो मंदिर के अंदर ही होता है। वहाँ पे आप जाके जो माता ने पहनी हुई साड़ियों का वो फेंकते नहीं हैं या देते नहीं हैं किसी को, उसका ऑक्शन होता है। उसकी दुकान आप देख सकते हो जाके, वहाँ से आप ख़रीद भी सकते हो जो माता ने पहनी हुई है एज अ प्रसाद। काफ़ी सारी साड़ियों की दुकान आपको यहाँ दिखेंगी। अब यहाँ पे एक और परंपरा है जो हम फॉलो करते हैं और हमने देखी है कि यहाँ पे जो पंडा है उनको देना पड़ता है, उनको बुक करना पड़ता है पंडा लोगों को। और पंडा आपका पूरा जो ओटी का सामान है उस पर सिक्का डाल के स्टैम्प लगा के, और वही आपको फिर दर्शन करवाते हैं। दर्शन के बाद वही सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि कितना पैसा लगेगा अभिषेक का। और उसके बाद उनके घर पे या उनके बताए हुए घर पे ये होता है खाना होता है। तो मैंने खाने का भी देखा है, खाना उन्हीं के घर पे होता है, पूरन पोड़ी का खाना होता है मीठे का। और उनके घर पे आपको बुलाएंगे। हर प्लेट के पीछे कुछ 200 रुपये वो लोग एडिशनल लेते हैं, बट सिक्का और ये अभिषेक का कुछ 2,000 रुपये के आसपास आपको देना पड़ता है। और काफ़ी अच्छा खाना होता है और वो दर्शन बहुत अच्छा करवाते हैं आपका। तो हम जा रहे हैं फ़िलहाल सुबह उठ के दर्शन करने। अकोमोडेशन की मैं अगर बात करूँ तो हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की, यहाँ पे जो जैसे स्वामी समर्थ का, स्वामी गजानन का होटल था पिछले वीडियोस में आपने देखा, वैसा टाइप यहाँ पे बना है, बट बहुत ज़्यादा महंगा है और बहुत अनक्लीन है। तो हम पहले वहाँ गए थे बट फिर हमने माइंड बना लिया था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको होटल्स दिखेंगे जो आपको ऑफ़र करेंगे। और फिर उन्हीं के होटल्स में क्योंकि मराठी लोग रहते हैं वही लोकल्स हैं, तो वो पंडा भी आपको दिलवा देते हैं। एंड हमने भी कोई होटल लिया था, मैंने होटल का तो नहीं कवर किया। कॉमन पार्किंग है, होटल के अंदर भी पार्किंग होती है हमारे इसमें, उधर कॉमन पेड या ओपन पार्किंग है, वहाँ पे आप गाड़ी लगा सकते हो, बहुत बड़ी पार्किंग है वो।
ये मंदिर से जस्ट बगल का रास्ता है और यहाँ से आप टर्न लोगे, पीछे साइड हमारे पीछे साइड मंदिर है। यहाँ से सीधा कोई व्हीकल्स अलाउड नहीं है विदाउट मतलब परमिशन, यहाँ पे व्हीकल्स नहीं अलाउड है। और एक टमटम चलती है जो सीनियर सिटीजन्स को लेके चलती है, वो भी डिपेंड करता है। फ़िलहाल हम देख रहे थे कि चाय या नाश्ते के लिए कुछ मिला, वैसे तो हमको बहुत आगे जाके मिला था और हम चल ही रहे थे। आप देख सकते हो कि बाइक्स भी पार्क हुई है, ये सब जो जिनकी दुकानें हैं उनकी बाइक्स पार्क लगी है। यहाँ पे आवागमन बहुत नहीं मिलेगा आपको, बंद किया गया है। एंड बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है शहर, जो टाउन है बहुत ही प्यारा है। आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। अगर आपको जाना है तो हम तो ऑड डे पे गए थे होली के बाद, बट आप अगर जतरा देखना चाहते हो तो नवरात्रि में जाइए, बस दशहरे के पहले जाइए क्योंकि उसके बाद माँ सो जाती हैं और 4 दिन वो रेस्ट करती हैं पूरे साल में। और काफ़ी प्यारा सा है ये। जब आप वो पंडा को जैसे आप हायर करते हो, वैसे जैसे पंडा को देते हो पूजा विधि करने के लिए, तो थोड़ा उनसे नेगोशिएशन भी करिए क्योंकि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा रेट बता देते हैं। और हमने भी पंडा को दिया था, बट कभी कभी बहुत रेयर ऐसा होता है कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस आता है जहाँ पे खाना बहुत बेकार दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम कैसा है, आप पंडा को देते हो, पंडा आपको बोलता है ओके साड़ी लगेगी, ये लगेगी, इतना 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 अभिषेक का लगेगा और 200 रुपये प्लेट में अभिषेक होने के बाद खाना हमारे घर पे होगा। तो खाना उनके घर पे उस बार नहीं हुआ, उन्होंने किसी के और के घर पे अरेंज करवाया। और जहाँ अरेंज करवाया था लोग अच्छे थे बट खाना बहुत ठंडा था। ऐसे मेहमानों को आप खाना, यहाँ पे मेहमान मानते हैं, भगवान मानते हैं, बट ऐसे मेहमानों को कोई खाना ऐसा नहीं देना चाहिए। काफ़ी ठंडा खाना दिया हुआ था उन्होंने और उनका सबका खाना हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बचा हुआ खाना हमको दिया था। उनके घर की क्लिप भी मैंने डाली हुई है, आप वहाँ पे अगर गए, अगर आप पंडा हायर कर रहे हो तो प्लीज़, अगर वो घर है तो उनको पहले ही बोलिए कि गर्म खाना दे। हम संकोच वश नहीं बोल पाए थे। और काफ़ी छोटा सा टाउन है ये, इस तरफ एक रास्ता है, उस तरफ एक रास्ता है और टाउन ख़त्म हो जाता है। तो फ़िलहाल हम चल ही रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा एरिया। यहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें हैं और अभी भी यहाँ पे होली कैसा है ना, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, क्योंकि हमारे शहरों में होली हो गई थी और होली के बाद भी एक बड़ी होली का त्यौहार आता है यहाँ पे। तो आप ना थोड़ा थोड़ा देख सकते हो कि होली के कलर्स, पिचकारी अभी भी बेच रहे हैं। तो इनका यहाँ पे मानना है कि अभी यहाँ पे जो होली जली हुई है, ये आपको दिख रहा है, होलिका माता जली हैं। और होली के बाद भी एज एन खेलते हैं, एक कोई दिन आता है रंग पंचमी, हफ्ते भर में आता है और वो नहीं हुई थी। तो अभी भी आप देख सकते हो, ये बहुत क्लोज़ है मंदिर के। मंदिर ऐसा ही है, मंदिर के बाहर का एरिया है बट यहाँ से एंट्रेंस है मंदिर का। और मंदिर ऐसा ही है जैसे कोई किला हो और आपको नीचे की तरफ जाना है। आप यूजुअली मंदिर आप चढ़ के जाते हो, इस मंदिर को आप नीचे जाते हो और फिर ऊपर आते हो और बहुत सुंदर है वो नज़ारा। और ये रात का व्यू है, हम जब खाना खा के निकल गए थे आई गेस। और खाने में भी आसपास में आपको होटल्स मिल जाएंगे। नाथ ब्रह्मा का इडली का सेंटर भी देखा था मैंने वहाँ पे। नाश्ते के लिए भी ऑप्शंस है बट उतने नहीं हैं। खाने के लिए ऑप्शंस है वही रोड पे जहाँ पे मंदिर है। तो आप एंजॉय करिए ये वीडियो और मुझे बताइए आपको ये तुळजापुर सिटी व्यू टूर की वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ कमेंट करिए आपको और कहाँ कहाँ मैं जाऊँ और आपको वीडियो बना के दिखाऊँ, ताकि मैं सही में प्लान करूँ वहाँ जाने की। मैं इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल रिलेटेड व्लॉग्स डालना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग घूमते ही रहते हैं। अच्छा लगता है, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोकल का कुछ घर है और हम ऐसे ही चल रहे हैं। तो आप एंजॉय करिए, मैं म्यूज़िक
ये वो घर है जहाँ पे पंडा ने हमको बोला था खाना खाने के लिए। पंडा के खुद के घर पे कुछ कोई मर गया था, इसलिए उनको सूतक लगा था, तो वो नहीं दे सकते थे खाना। ये नैवेद्य खाना होता है जहाँ पे जो भक्त आते हैं वो पैसा दे के पंडा के घर पे खाना खाते हैं और पंडा को उनकी सेवा करनी पड़ती है। जैसे हम गए थे तो हमको खाना देना या पूरी तरीके से मतलब अच्छे से बातचीत करना, ऐसा होता है। तो इनकी काफ़ी बड़ी फैमिली थी और इन्होंने कुछ, जैसे मैंने आपको कहा, मेरा रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करिए।